हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। इस टॉपिक में मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी, बट रीज़न तो आप सभी को पता है कि थोड़ा सा फैमिली फंक्शन की वजह से मैं ब्रेक पे थी और उसके बाद वापस से फॉर्म में आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस वजह से एक बच्चे की मासूमियत छिन रही है और मुझे नहीं लगता कि एक एडल्ट होने के नाते, क्योंकि आई एम श्योर हम सबके घरों में छोटे बच्चे भी होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे या हमारी बहन भाई सबके घरों में छोटे बच्चे होंगे, तो एक मासूम बच्चे को जिस तरीके से टारगेट करके उसका कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया गया, उस चीज़ के ऊपर मुझे डेफिनेटली बात करनी थी। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कामनी के बेटे के बारे में, धनवा के बारे में, जिससे अभी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। एंड मैं फ्रैंकली स्पीकिंग समझ ही नहीं पाई कि चलो यूट्यूब में हमने देखा है कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ट्रोल होते हैं, सेलिब्रिटी ट्रोल होते हैं, लेकिन मासूम 4, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे भी ट्रोल होते हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि बच्चों ने केक खा लिया इसलिए, या फिर बच्चों ने गिफ्ट ओपनिंग कर ली इसलिए। मतलब किस चीज़ों के लिए बच्चे ट्रोल हो रहे हैं? कामनी के बच्चे की ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ उस केक वाले दिन से, जिस केक वाली वीडियो में हम सब ने देखा कि केक कटिंग हो रही है और उस केक कटिंग में कामनी का जो बेटा है वो केक खा रहा है, जूठा कर रहा है, खा रहा है। ये सब लोगों ने नोटिस किया और नोटिस करने के बाद कामनी की अपब्रिंगिंग, बच्चे के एटिकेट्स, मैनर्स, मतलब एटिकेट्स जैसे वर्ड जो आजकल बड़े फॉलो नहीं कर रहे हैं, इतने भारी भारी भरकम शब्दों से मात्र 8 साल के बच्चे को जज करना शुरू कर दिया। आई रियली वंडर। मतलब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग जब केक देखते हैं, चॉकलेट्स देखते हैं, आइसक्रीम देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? आज हम इतने बड़े हो गए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चॉकलेट लवर है और उसके सामने चॉकलेट आ जाए तो एक बार के लिए उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, राइट? तो ये तो मासूम बच्चे हैं। केक तो इनके लिए मतलब इनकी बेस्ट चीज़ है। अगर किसी बच्चे को रोते हुए चुप कराना है तो उसको बोल दो कि केक देंगे तुमको, आइसक्रीम खिलाएंगे तुमको, चॉकलेट खिलाएंगे, वो तुरंत अपना दर्द भूल जाते हैं, चाहे चोट भी लगी हो। वो केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, इनके पीछे अपना दर्द भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी फेवरेट चीज़ होती है और जब वो फेवरेट चीज़ उनकी आंखों के सामने होती है, प्लस उनका एक्साइटमेंट, प्लस उनकी फेवरेट चीज़, तो जब दोनों चीज़ों का कंबाइंड चीज़ें होती हैं तो बच्चे कभी कभी फ्लो में ऐसी हरकतें कर देते हैं। मुझे पता नहीं कि जिन्होंने भी धनवा को लेकर इतना जजमेंट पास करा है, या तो मैं ये बोलूँगी कि आपके घर के बच्चे टाइम से पहले बड़े हो गए हैं, या फिर आप लोगों ने बच्चों की नादानियाँ देखी ही नहीं है। बट मैंने बहुत देखी है और मैं नॉटी बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ और मैं बच्चों को उनकी नॉटी हरकतों पे जज नहीं करती, क्योंकि अगर बच्चे नादानियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कि पेरेंट्स करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स करेक्ट पब्लिक के सामने करेंगे और आपको लगेगा बच्चे को समझ में आ जाएगा। जहाँ तक आज की पेरेंटिंग की मैं बात करूँ ना, आज की पेरेंटिंग ऐसी है कि अगर आपने बच्चे को गलत करते हुए देखा और आपने उसी वक्त पे बच्चे को रोकना या उसको उसकी गलती बतानी शुरू कर दी, तो बच्चे इतनी जल्दी एम्बैरेस हो जाते हैं, वो बाकी चीज़ें ध्यान ही नहीं करते कि हमने गलती करी। उनके लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट ये हो जाता है कि हमें मम्मा ने या हमें पापा ने पब्लिकली डांट दिया। कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करेंगे? तो जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई भी नासमझी वाली हरकतें देखता है तो वो अपने अंदर इन चीज़ों को नोटिस करता है और इस तरीके से बच्चों को कभी नहीं डांटता कि जिससे ये लगे कि बच्चों ने गलती करी। हमेशा हर बच्चे का टेम्परामेंट, हर बच्चे का तरीका चीज़ों को समझने का अलग होता है। कुछ बच्चे तुरंत किसी चीज़ को टोकने पे समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझाने के लिए हमें उन्हीं की जोन पे एक क्रिएटिव सी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। फिर उस स्टोरी में हमें उनको गलत सही का ज्ञान देना पड़ता है ताकि उनको ये भी ना लगे कि ओ मम्मा जो है मेरी उस एक्टिविटी के लिए मुझे ऐसा बोल रही है। तो अपने बच्चे को एक माँ से बेहतर, पापा से बेहतर, पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जानते और उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें अपने बच्चे को किस जगह पे कैसे हैंडल करना है। आप लोगों ने एक बच्चे को तो देख लिया कि उस बच्चे ने केक जो है वो जूठा कर दिया, लेकिन आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि जिस स्पून से वो केक सबको खिलाया जा रहा था वो भी तो सबके मुंह में जूठा 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 जा रहा था।
क्या ये नोटिस नहीं किया? क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने तरीके से खिलाया तो उनका जूठा जस्टिफाई हो गया। क्योंकि वो बच्चा है तो उसने भी अपने तरीके से ही चीज़ें खाई। बड़ों ने अपने तरीके से चीज़ें खाई, पर जूठा तो बड़ों ने भी किया, जूठा तो बच्चों ने भी किया। तो फिर इसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा कैसे जज हो गया, वो भी केक जैसी चीज़ के लिए, जिसके लिए बच्चे क्रेजी होते हैं, उस चीज़ के लिए उसको जज कर दिया। मुझे इतनी बुरी लगी, अभी कल परसों की मैं वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो में वो इतनी मासूमियत से अपनी मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी मैं व्लॉग में आ जाऊं। आप समझ रहे हो कि एक बच्चे के अंदर कितना ट्रॉमा आप लोगों के बैड कमेंट्स ने भर दिया, कितना ज़्यादा ट्रॉमा भर दिया। मतलब अपनी बात कन्वे करने का एक तरीका होता है, आप एकदम जजमेंट पास करने बैठ गए। हर बच्चे के इमोशंस गाइस इस वक्त पे बहुत डिफरेंट होते हैं। बच्चे इस वक्त पे इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। वो पहले वाली पेरेंटिंग का दौर रह ही नहीं गया, जो पहले के टाइम पे एक पेरेंटिंग चलती थी कि भाई पेरेंट्स पनिशमेंट दे देते थे तुरंत, हमारे टाइम वाली। अब वो पेरेंटिंग नहीं रहेगी, बहुत डिफरेंट हो चुकी है, बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी है। अब हमें बच्चों को अगर उनकी गलती समझानी भी पड़ती है तो पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे समझाएं कि उसको समझ में भी आ जाए और उसको ऐसा भी ना लगे। तो वो बच्चा कैमरे के लिए अपनी मम्मी से परमिशन ले रहा है, पढ़ने लगा है, कमेंट्स रीड करता है। कितनी खुशी से जब लाइव चलती है तो लाइव में वो कमेंट्स पढ़ता है, क्योंकि नया नया रीडिंग जब बच्चा करना सीखता है ना तो उसको बहुत क्यूरोसिटी होती है एकदम से रीड करने की। जब तक उसे नहीं समझ में आ रहा है तब तक उसे नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की रीडिंग स्किल्स डेवलप होती है ना तो वो बड़ा शौक से पढ़ता है कि अच्छा मेरे लिए क्या लिखा होगा, अच्छा मेरे लिए क्या लिखा होगा। सोचिए कि पूरी वीडियो में उस बच्चे के लिए नीचे इतने सारे गंदे गंदे कॉमेंट्स, क्या उसके दिल पे क्या मतलब क्या बीत रही होगी। एक माँ कभी भी नहीं चाहती कि उसका बच्चा कोई भी गलत तौर तरीके सीखे। हर माँ चाहती कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे संस्कार दे, अच्छी चीज़ें उसको सिखाए, राइट। आप लोगों ने उसकी इतनी सी चीज़ जो है वो नोटिस करके जजमेंट पास कर दिया, लेकिन क्या आप लोगों ने उसकी कभी कोई अच्छाई नहीं देखी? क्या आप लोगों ने तब वो प्यार नहीं देखा जो प्यार वो धन्वी के लिए एज अ बिग ब्रदर दिखाता है? क्या आप लोगों ने कभी वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं देखी जो रिस्पेक्ट वो अपने दादा दादी की करता है? क्या आप लोगों ने कभी वो चीज़ नहीं देखी जब वो अपनी चाची के साथ मौज मस्ती करता है, अपने चाचू के साथ प्यार करता है? मतलब एक चीज़ को लेके अगर आप लोग इतना मुद्दा बना सकते हो तो उसकी मल्टीपल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी रीडिंग स्किल्स देखो 8 साल की एज में कितनी अच्छी डेवलप हो गई है कि वो रीडिंग करने लगा। क्या ये चीज़ें अप्रिशिएट करने की नहीं है? क्या ये चीज़ें एक्नॉलेज करने की नहीं है? यस। नेक्स्ट था उसका गिफ्ट ओपनिंग वाला। अगेन बर्थडे, केक्स, गिफ्ट्स, आइसक्रीम, बच्चे इनके लिए क्रेजी होते हैं। नो मैटर कि उस गिफ्ट पैक के अंदर क्या आ रहा है, बस उन्हें खोलना है। इनफैक्ट बच्चों के जब खुद के भी बर्थडे होते हैं ना और उनके सामने बहुत सारे गिफ्ट रख दो तो गिफ्ट के अंदर क्या आ रहा है उस चीज़ में वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। फटाक से खोला, अच्छा ये नेक्स्ट खोलना है, उसके बाद नेक्स्ट खोलना है। उनके अंदर इतनी क्यूरोसिटी होती है गिफ्ट ओपन करने की, और वही गिफ्ट ओपन करने की क्यूरोसिटी आपको उसके अंदर दिखी होगी। मतलब क्या अलग दिखा इसमें? बदतमीज़ी वाली कौन सी बात है? आपको वो बच्चा बदतमीज़ दिखा या फिर वो बच्चा क्यूरियस दिखा देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए? ये एज उनके एक्सप्लोर करने की है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। गलती करेंगे नहीं तो चीज़ें सीखेंगे कैसे? गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों को टेबल मैनर्स नहीं होते, बहुत सारे लोगों को टेबल मैनर्स नहीं होते। अगर उस पार्टी में ही आपने बच्चे को जज किया तो उस टेबल में इतने सारे एडल्ट थे, उन सब में हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ मैनर्स नहीं थे। क्या उन बड़े लोगों को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? लेकिन एक बच्चे के टेबल मैनर्स, फिर गिफ्ट ओपनिंग, मतलब हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को कामनी का डेली रूटीन का पार्ट है उसका बच्चा, डेली व्लॉग का हिस्सा है उसका बच्चा। और अगर उसी बच्चे को वो व्लॉग से कट ऑफ कर देगी तो बच्चा सोचेगा जाने मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी कि मम्मी ने मुझे वीडियो में लेना बंद कर दिया। उसके मासूम दिमाग में ये चीज़ें उसको हॉन्ट करती रहेगी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती करी कि मम्मी ने मुझे वीडियो में लेना बंद कर दिया। मतलब आज मुझे मम्मी से परमिशन लेनी पड़ रही है वीडियो में आने की। कितना कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में, राइट। एंड उसके बाद यस, कामनी का बोलना बिल्कुल ठीक था कि अगर आपने किसी चीज़ की नेगेटिव चीज़ें ऑब्जर्व करी कि उसने गिफ्ट ओपनिंग के टाइम पे ऐसा बिहेव किया बदतमीज़ वाला अकॉर्डिंग टू कुछ लोगों के, तो वहाँ पे ये चीज़ भी तो नोटिस करनी थी कि जब वो अपनी मम्मी की हर एक बात मान रहा था,
जब उसकी मम्मी बोल रही थी बेटा ये कर दो, वो करके आ रहा था, बेटा ऐसे कर दो, वो वैसा करके आ रहा था, वो चीज़ें भी तो नोटिस करनी थी। आजकल के बच्चों को एक जगह बिठाने के लिए भी सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। आप 5 मिनट्स उनको एक जगह पे नहीं बिठा सकते। अभी तक तो जेनजी का ही दौर था, ये जेन अल्फ़ा है। कभी सर्च करना, रिसर्च करना जेन अल्फ़ा के बारे में कि इस जनरेशन को हैंडल करना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है पेरेंट्स के लिए। तो एज अ पेरेंट आई एम श्योर कि कामनी अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे रही होगी, बट आप लोगों को दिखा के क्यों दे, बच्चे को ह्यूमिलेट करके क्यों दे, बच्चे को पब्लिकली एम्बेरस करके क्यों दे। उसको अपने बच्चे को जो शिक्षा देनी होगी, जो सिखाना होगा, वो ऑफ कैमरा सिखाएगी। उसी गलतियों पर उसे टोकना होगा, डांटना होगा तो पब्लिकली क्यों डांटेगी, ऑफ कैमरा डांटेगी। क्या आप लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाओगे कि आपकी किसी गलती की सज़ा आपको 4 लोगों के सामने मिले? नहीं कर पाओगे ना। ऑफिस में अगर बॉस आपको 1 to 1 डांटता है तो एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती, लेकिन जब वही ऑफिस में आप लोगों को 4 लोगों के सामने डांटता है तो आप लोगों को एम्बैरेस फील होता है। सेम गोस टू चिल्ड्रन कि अगर बच्चे को और माँ को बच्चे को डांटना भी है तो आप लोगों को दिखा के क्यों समझाए, वो पीछे से उसे समझाए, पीछे से उसे चीज़ें सिखाए, लेकिन आप लोगों के सामने उसको ह्यूमिलेट करने के लिए या एम्बैरेस करने के लिए नहीं करेगी। और ये एक राइट पेरेंटिंग होती है। तो अगर आप में से कोई भी अपने बच्चों को पब्लिकली डांटते हैं, टीचर के सामने डांटना शुरू कर देते हैं, या कभी बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई वहाँ पे अपने बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें आप भी सही नहीं करते हैं। तरीका यही कहता है कि उस समय पे अपने बच्चे को लेके आइए और एक सही टाइम का वेट कीजिए। जब आपको दिखे एक सही माहौल, एक सही टाइम, उस टाइम पे सही शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चे को उस चीज़ को समझाने की कोशिश करें, रेदर देन कि उसको पब्लिकली आप एम्बैरेस कर दें, क्योंकि आजकल एम्बैरेसमेंट के चक्कर में बच्चे बहुत हर्ट हो रहे हैं, राइट। तो हर बच्चा अलग अलग होता है, हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हाथों की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है गाइस। तो आप, हम, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा तौर तरीका, वो सब कैसे बराबर हो सकता है? डेवलपिंग स्टेज है, उसी घर में 2 बच्चे हैं और दोनों का बिहेवियर कितना डिफरेंट है, राइट। 2 बच्चे हैं उस घर में, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंपैरिजन उसका कंपैरिजन उससे करने लग जाएं। सबसे बड़ा पेरेंटिंग का रूल है ये कि बच्चों का कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट स्कूल में टीचर्स को भी बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना ही घर में पेरेंट्स को बच्चों का कंपैरिजन करना चाहिए कि उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके मार्क्स इतने क्यों हैं। कंपैरिजन सही पेरेंटिंग नहीं है। तो ऐसे ही घर के 2 बच्चे, दोनों के अपने अपने तरीके हैं, कुछ टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पाते, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बीच में कंपैरिजन शुरू कर दें। ऐसे करके क्या होगा, वो कमेंट्स पढ़ने लगा है, देखेगा मेरी बहन की तारीफ हो रही है, बच्चों के अंदर जेलसी फैक्टर प्रोड्यूस होने लगता है, वो जेलस करने लगते हैं, जो अचानक से उनके अंदर एक नई फीलिंग आने लगती कि अच्छा मैं बुरा, धनवी अच्छी, धनवा बुरा, धनवी अच्छी, धनवा बुरा, धनवी अच्छी। तो ऐसे करके उन दोनों के रिलेशनशिप पे भी इस चीज़ का असर पड़ेगा, जो अभी मासूमियत भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है। दोनों भाई बहनों के बीच में टचवुड बहुत प्यार है, लेकिन इस कंपैरिजन की वजह से दोनों के बीच में इस चीज़ का असर पड़ सकता है। मासूम दिमाग है, अगर आप धनवी का कंपैरिजन धनवा से करोगे तो उसके भी दिमाग पे पड़ेगा। अभी वो रीडिंग नहीं कर पाती ज़्यादा, लेकिन कल को वो भी बड़ी होगी, जब वो भी कमेंट्स रीड करेगी तो उसकी भी दिमाग पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। धनवा अभी करने लगा है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, इमोशन भी समझने लगा है, तो इसीलिए उसको इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा। आई थिंक बच्चों को लेकर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जाने अनजाने भी किसी मासूम बच्चे का दिल हमारी वजह से ना दुख जाए। बच्चों में भगवान बसता है गाइज, और बच्चे नहीं शैतानी करेंगे तो कौन करेंगे। तो उसका दिल दुखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीज़ देख के कि वो वीडियो में आने के लिए मम्मी की परमिशन ले रहा था। तो इतना अनकंफर्टेबल, इतना मोरल डाउन बच्चों का मत कीजिए कि पेरेंट्स भी बच्चों को लेने से पहले 100 बार सोचें। तो बच्चे ये सोचते रह जाएं कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके लिए मम्मा हमें ये सज़ा दे रही है कि हमें अब वीडियो व्लॉग में आना ही नहीं। वो अपनी गलती ही ना समझ पाए। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, और जिन लोगों के विचार नहीं मिल पाए तो इट्स ओके। अगेन, हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि जो थॉट्स मेरे हैं या जिस टाइप की पेरेंटिंग को मैं सपोर्ट करती हूँ उसी टाइप की पेरेंटिंग को आप भी सपोर्ट करते हो। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो को देखते हुए
पेरेंटिंग के बारे में चीज़ें जाननी, रिसर्च करना, जेन अल्फ़ा जनरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे और हमारे बच्चे के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, राइट। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।